हाँ भैया, मार्केट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल हो रही है। वॉलेटाइल इतनी ज़्यादा होने लग गई है जितने हम लोग को यहाँ पर उम्मीद नहीं करी गई थी। और इसी चक्कर में अब कुछ आईपीओस वगैरह भी अपना साइज वगैरह यहाँ पर ट्रिम करते हुए नजर आ रहे हैं। एथर का आईपीओ यहाँ पर आने वाला है, ये बात मैंने आप लोग को कुछ टाइम पहले शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट करी थी। अगर आप लोग को लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह देखा होगा, देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एथर के ऊपर एक शॉर्ट भी अपलोड किया था। तो आज यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है कि एथर जो आईपीओ था वो अपना साइज यहाँ पर ट्रिम करने वाला है। लगभग 3200 करोड़ के आसपास का आईपीओ यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब लगभग 2900 करोड़ के आसपास का है। मोटा मोटा कह सकते हो कि 300 से 500 करोड़ के बीच में कहीं ये लोग अपना आईपीओ अब ट्रिम करते हुए आप लोग को नजर आने वाले हैं। अगेन ये अभी कंफर्म नहीं है, खाली स्पेकुलेशन ही है, तो जो मैं अभी आप लोग के साथ यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और वैल्यूएशन लगभग 12-13 हज़ार करोड़ से लेकर 14 हज़ार करोड़ के आसपास इसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। मतलब कि $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन पे आप लोग इसको मोटा मोटा समझ सकते हो। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी और आईपीओ के बारे में, तो बोट के आईपीओ में भी कल न्यूज़ निकल के आ रही थी। सॉरी, मैंने कल कवर नहीं किया, मैं आज कवर कर रहा हूँ कि ये लोग अपना जो कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी है वो यहाँ पर फाइल कर चुके हैं। अब यहाँ पर वैसे कर चुके हैं तो एक न्यूज़ हो गई, वरना मैंने बोर्ड के सिलसिले में तो आप लोग को डे वन से अपडेटेड रखा है। क्योंकि बोर्ड के शेयर्स मेरे पास खुद भी हैं, तो मेरे पास मेल बहुत तेज़ी से आती है। और मेरे पास मेल इतनी तेज़ी से आती है बोर्ड की कि आप तक न्यूज़ कम से कम 1 से 2 दिन बाद पहुंचती है। अगर याद हो तो मेरे पास तो दिसंबर में मेल आई थी ना कि फाइल करने जा रहे हैं, शेयर्स बेचने हो तो अप्लाई कर दो। मैंने रील वगैरह बनाई थी। तो बोर्ड का अब यहाँ पर ऑफिशियली है कि जो पेपर वर्क है वो यहाँ पर फाइल हो चुका है। और लगभग 2000 करोड़ के आसपास ये लोग आईपीओ से उठाने वाले हैं। वैल्यूएशन पहले 1 बिलियन की बताई जा रही थी, लेकिन अब बढ़ के लगभग $1.5 बिलियन के आसपास की हो चुकी है। मतलब कि 15,000 से 20,000 करोड़ के बीच में कहीं वैल्यूएशन इन इस आईपीओ की रहने वाली है। और अगर वहां पर जीएमपी चलता है लेट सपोज 100% का, तो 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ हो जाएगा। और वहां से 15,000 करोड़ की जीएमपी, मतलब कि लगभग 30,000 करोड़ के आसपास की एस्टिमेटेड लिफ्टिंग बताई जाएगी इस कंपनी की। अगर 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन होती है तो 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन, 100% का जीएमपी, 40,000 करोड़ के आसपास की लिफ्टिंग फिर एस्टिमेटेड। कंपनी की वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। आईपीओ का साइज एक अलग बात होती है और कंपनी की वैल्यूएशन एक अलग बात होती है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर लगभग 15 से 20 के बीच में है। और आईपीओ का जो साइज है वो यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है। तो आईपीओ की तो मोटा मोटी ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर मेन लाइन के तो ऐसा कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है। एसएमई सेक्टर में थोड़ी बहुत यहाँ पर हलचल हो रही है। एसएमई सेक्टर में आप लोग को आईपीओ आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। लास्ट मंथ भी अगर बात करोगे तो मोटा मोटा देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 आईपीओस आए थे एसएमई सेक्टर में। ऑल दो इन 15-16 आईपीओस में भी लिफ्टिंग मुश्किल से 5 आईपीओस होंगे जिनकी पॉजिटिव में हुई और ठीक ठाक प्रॉफिट बना। दुगना तो कहीं नहीं बना। मोटा मोटी 1.25 लाख रुपए आप लोगों ने अटकाए। 1.25 लाख रुपए पे आप लोग को 20 से 30% के बीच का रिटर्न मिला, वो भी खाली 5-6 आईपीओस में। बाकी सारे डिस्काउंट में या फ्लैट ओपन करके फिर वो लोअर सर्किट लगने लग गया, तो इसीलिए उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मेन लाइन के जो हालचाल है, मेन लाइन तो अभी भी यहाँ पर पूरा पूरा आप लोग को खाली ही नजर आने वाला है। नीचे आओगे तो मेन बोर्ड में जो फाइल यहाँ पर कर चुके हैं उसमें आप लोगों का सेबी हो गया। सिस ने भी यहाँ पर फाइल कर दिया है। जिनको नहीं पता कि सिस क्या है, सिस कौन है, सिस कौन है, सिस कौन नहीं है, मैं अपने सिस की बात नहीं कर रहा हूँ। सिस मोटा मोटा समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पर जितने भी बैंक्स के एटीएम होते हैं, उन एटीएम पे पैसा निकालते हो ना आप लोग, तो पैसा जमा करने की एक गाड़ी जाती है जिसमें दो पुलिस वाले होते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और पैसा रख के ले जाते हैं उस पर्टिकुलर एटीएम तक। एटीएम टू एटीएम सुबह सुबह गाड़ी निकलती है बैंक से कैश लेके, और जितने भी एटीएम होते हैं उस पर्टिकुलर बैंक के वहाँ वहाँ उस इलाके में, वहाँ वहाँ वो पैसा जमा करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर मैं दिखाऊं भी तो सिस की है वो गाड़ी निकलती है इस टाइप की। वो दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो कैश लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। तो ये लोगो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लखनऊ में भी मैंने उसकी गाड़ी कम से कम हजारों बार देखी होगी, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। तो इनका भी आईपीओ वगैरह आने का की पूरी पूरी उम्मीद है। पेपर वर्क इन्होंने भी यहाँ पर फाइल कर दिया, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। कल से भी कल बोट ने भी फाइल किया, सिस ने भी फाइल किया है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज और हैं। एज सच कोई भी मेजर ऐसी कंपनी नहीं है जिसका नाम आप लोग को यहाँ पर पता होगा, इसलिए मैं उसको
लाइक फालतू में आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ। बाकी एक ये कंपनी है एथम बायोसाइंस करके, इनको भी लगभग 3,500 3,300 करोड़ के आईपीओ की अप्रूवल यहाँ पर मिल चुकी है। इन्होंने भी जो पेपर वर्क है वो अपना थोड़ा टाइम पहले फाइल किया था, यहाँ पर भी इनका नाम आपको मिल जाएगा। एक मिनट रुकना, नाम इनका आप लोगों का ये रहा। इन्होंने भी इनका देखो, देख सकते हो सेबी अप्रूवल रिसीव्ड 3 अप्रैल को इनका यहाँ पर जो है वो अप्रूवल आ चुका है। अब इनके ऊपर है कि अपना आईपीओ यहाँ पर कब लेके आते हैं। सेम बात तो 3-4 दिन पहले भी मैंने कवर करी थी कि अप्रूवल मिल भी जाता है तो अप्रूवल वहाँ पर 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर एनएसडीएल के अप्रूवल था, उसको वहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो अब बहुत जल्द उम्मीद है कि भैया मई में इनका जो एक्सटेंडेड अप्रूवल है वो खत्म हो जाएगा, तो मई से पहले इन लोगों का आईपीओ आ जाना चाहिए। अब नहीं आता है तो बात अलग गई। देख सकते हो यहाँ पर की डेडलाइन थी वो 3,000 करोड़ के आईपीओ की, वो जुलाई तक एक्सटेंड करी गई है। सॉरी, मई में नहीं, जुलाई तक एक्सटेंड करी गई है। तो मई जून जुलाई, अब कभी भी जल्द से जल्द आईपीओ आ जाए इन्हीं के लिए लाइक बेटरमेंट रहेगा। नहीं तो पूरा पेपर वर्क इनको फिर से यहाँ पर सेबी के साथ फाइल करना पड़ेगा। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर एनएफडीएल के आईपीओ की। बाकी 2-4 आईपीओ से जो भी अपडेट था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर दे दिया है। मार्केट पे अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो मार्केट में एफआईआईस ने आज भी माल बेचा है लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का, और डीआईआईस ने 3,000 करोड़ का माल परचेज किया है। मतलब कि जो नेट है वो 1,300 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग आप लोग को नजर आएगी मार्केट में आज के दिन पे। मार्केट भी मोरलेस नेगेटिव ही थी, लगभग 1 से 0.5% के आसपास सब गिरे थे। मिड निफ्टी उतना नहीं गिरा था, विच इज आई एम लिटिल बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि मेरा भी जो पोर्टफोलियो था वो उतना ज्यादा नहीं गिरा था जितना ज्यादा मार्केट आज गिरी। शेयर्स की भी अगर आप लोग बात करेंगे तो जो टॉप गेनर्स की बात करूं तो मैं लगभग यहाँ पर 3-4% के आसपास आप लोग को मिल जाएंगे लार्ज कैप में। मिड कैप में 4-5% के आसपास के मिल जाएंगे। स्मॉल कैप में भी आप लोग को 4-5% के आसपास के मिड कैप के स्मॉल कैप के स्टॉक्स आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। मार्केट नेगेटिव थी बट उतनी ज्यादा नेगेटिविटी मार्केट में आज नहीं थी। सेलिंग हुई 1,300 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग थी, लेकिन मोरलेस बाइंग भी थी। अडानी साइडवेज था, जोमेटो भी साइडवेज था। जोमेटो का जो रेट कट कह रहा हूँ, टारगेट कट यहाँ पर किया गया है, तो ये भी एक यहाँ पर थी। अच्छा हाँ, रेट कट से मुझे याद आया कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी कि आज यहाँ पर इंडिया में रेट कट कर दिया गया। रेट कट के बाद मार्केट काफी हद तक इम्पैक्ट होनी चाहिए थी, कस के शूटअप यहाँ पर आना चाहिए था, बट आया नहीं। हाँ, लेकिन जितने भी यहाँ पर एनबीएफसीज के शेयर्स थे उनमें आप लोग को ग्रीन पन नजर आ जाएगा। सुबह सुबह मार्केट ओपन हुई, थोड़ी देर बाद यहाँ पर रेट कट की न्यूज भी आ गई थी। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि कैसे क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस था, उसमें कस के स्पाइक आया, लगभग 5% के आसपास वो पॉजिटिव में चला गया। मतलब कि 2% नेगेटिव में था और 2.5% पॉजिटिव में चला गया। तो कुल मिला के 4.5-5% का पॉजिटिव में यहाँ पर रन आ गया, और पूरा दिन फिर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था। ये तो होगा यहाँ पर एक चीज की बात यहाँ पर। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर एनबीएफसी की अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे, अब एग्जैक्टली क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस हो गया। अगर मैं आप लोग को स्क्रीनर पे भी दिखाता हूँ यहाँ पर, आप लोग को वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर बजाज फाइनेंस हो गया। ठीक है, फाइनेंस में ज़्यादा नहीं था। मुथूट फाइनेंस में आप लोग को लगभग 6% के आसपास से गिरावट थी। तो जैसा कि मैंने बोला, रेट कट हुआ, लेकिन रेट कट का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आज के दिन पे आप लोग को मार्केट में देखने के लिए नहीं मिला। अब इस पे देखने के लिए मिला क्योंकि ये लार्जेस्ट रूरल सेक्टर का प्रोवाइडर है जो लाइक लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है ग्रामीण वाले, तो इस पे तुरंत आ गया। वरना आप लोग को लाइक एसबीआई कार्ड पे भी आ जाएगा भाई, कंज्यूमर के जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पेमेंट यहाँ पर रिसीव करते हैं। नेगेटिव में था, रिकवरी हो गई, साइडवेज क्लोज हुआ। उसके अलावा भी एक देखोगे यहाँ पर तो 1 महीने में भी कुछ ज्यादा साइडवेज ही था, जबकि मार्केट यहाँ पर गिरी है। और 3 महीने में लगभग 14% के आसपास के रिटर्न वगैरह बना के दिया है इसने। इसको भी मैंने कई बार कवर किया जब ये 750 700 800 के आसपास था। अभी भी परचेस करना चाहो कर सकते हो। मिड कैप का स्टॉक है, लगभग मिड टू लार्ज कह सकते हो आप लोग को, और लार्ज कैप ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। मोर और लेस में सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का आज रेट कट हुआ था। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब हो जाता है 0.25% का। मार्केट में उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं आई जितनी आमतौर से रेट कट में लाइक मार्केट उछल जाती है, उतना देखने को नहीं मिला। एनीवेज, अब यहाँ पर है जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसको भी यहाँ पर हल्का सा फ्लैश किया गया है। 6.5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर बताया जा रहा है, विच इज स्लाइटली लोअर। पहले लगभग 6.7% के आसपास का था, अब यहाँ पर 6.5% के आसपास का है। 0.2% में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो। तो 0.2% ऑफ 3 और 4 ट्रिलियन, तो उस चक्कर में बिलियंस का फर्क यहाँ पर आ जाता है।
तो वो एक फैक्टर यहाँ पर आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा। रिटेल इन्फ्लेशन जो लगभग 4% के आसपास का एक्सपेक्टेड यहाँ पर बताया जा रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको नहीं पता कि सब्जी वब्जी तो सुबह लेने जाते हो, उसमें धीमे धीमे कितनी महंगाई आप लोग को या आपके जो डेली के जो गुड्स होते हैं वो कितना आप लोग को यहाँ पर महंगा सालों साल देखने के लिए मिलता नजर आ जाएगा। तो लगभग 4% के आसपास है, कम से कम हो उतना बढ़िया रहता है, अब जीरो हो उतना भी अच्छा नहीं होता है फिर, ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर आज ये क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन किया था कि रेट कट यहाँ पर करेंगे और 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पर रेट कट कर दिया गया है। अब जो नया रेट है वो 6% का यहाँ पर मार्केट में चल रहा है। अगेन 6% रेट कैसे कैलकुलेट होता है ये बात आप लोगों को पता होगा कि उसमें रेपो रेट वर्सेस बैंक रेट वर्सेस इंटरेस्ट रेट करते करते दो चार चीजें प्लस होती हैं। मैं अब उस टॉपिक पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई एक बात यहाँ पर। कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे यहाँ पर लाइक पूछे थे शेयर्स वगैरह के लिए। डिफेंस सेक्टर भी ठीक ठाक था। अपने यहाँ पर अगर मैं हीट मैप भी यहाँ पर लगाऊंगा तो कंज्यूमर ड्यूरेबल मुझे काफी स्ट्रांग लगा आज मार्केट में। कंज्यूमर ड्यूरेबल चाहे आईटीसी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो गया, गोदरेज हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, वीबीएल साइडवेज था, मेडिको हो गया, सब आप लोग को यहाँ पर लगभग आज साइडवेज क्या पॉजिटिव में ही नजर आए। 2-3% का यहाँ पर सबने रैली दी एक्सेप्ट फॉर आईटीसी। आईटीसी थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में चलता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी लगभग 2-3% के आसपास पॉजिटिव में था। नेस्ले इतना बड़ा है तब भी 3% पॉजिटिव में था। गोदरेज भी पॉजिटिव में था। तो ये पूरा पूरा पॉजिटिव में था। आईटी सेक्टर डाउन था आज यहाँ पर, नो डाउट। मैंने बार बार बोला कि आईटी पे इम्पैक्ट आएगा। आईटी के जो नेक्स्ट रिजल्ट होंगे, अब जो कमिंग रिजल्ट होंगे, उन पे मेरे हिसाब से इम्पैक्ट आना चाहिए। तो आईटी को एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवॉइड करो। थोड़े दिन पहले मैं कह रहा था आईटी भी बढ़िया सेक्टर है लेने के लिए, बट अभी आईटी को अवॉइड करो। आईटी की बात आओगे यहाँ पर नॉन एनर्जी मिनरल्स वगैरह में, तो यहाँ पर लाइक स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, टाटा स्टील हो गया, स्टील्स वगैरह को भी अवॉइड करो, स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। तो कि यूएसए में लार्जेस्ट सप्लायर इंडिया था, स्टील पे बहुत तगड़ा इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ी है, तो उस पर भी फर्क आएगा आप लोग का। पेंट्स वगैरह ठीक है, परचेज कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है। कंज्यूमर सर्विस में भी अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन में आप लोगों का क्या कहते हैं, ये एयरटेल हो गया, ये इंडस टावर हो गया, पर टावर्स वगैरह लगाता है, तो अगेन वो सब भी ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन भी ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन के अलावा आइडिया सट्टेबाज वाला शेयर, कंपनी बच गई तो चल जाएगी, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। जब तक सरकार चाह रही है तब तक ये बचा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार सारा लोड बीएसएनएल सॉरी सारा सारा की सारा रोड जो लोड है वो जियो और एयरटेल को नहीं देना चाहती है। उससे मोनोपोली काफी हद तक 99% क्रिएट हो जाएगी, इसलिए सरकार वो अवॉइड करना चाह रही है। इसके अलावा यूटिलिटी में आओगे तो यूटिलिटी भी ठीक था, साइडवेज था, ना ही ग्रीन ना ही लाइक रेड, दो चार ऊपर दो चार नीचे, इस हिसाब से चला। मेन जो डाउन था पूरा पूरा आप लोग को, वो एक आईटी नजर आएगा और दूसरा ये फार्मा नजर आएगा। फार्मा में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेली रिपीट कर रहा हूँ, इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन फार्मा को भी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो स्लाइटली थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, वरना अगेन फार्मा पे इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए उतना ज़्यादा। तो यही थे कुछ शेयर्स आपके लिए। एंड इसके अलावा कुछ शेयर्स यहाँ पर और लोग पूछ रहे थे, ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर में जैसे कि आवास, अच्छा हाँ, ये आवास फाइनेंशियल को भी मैंने 3-4 बार कवर किया था बीच। काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे ये शेयर लग रहा था। आज लगभग 2% के आसपास डाउन था। अगेन मार्केट डाउन थी इसलिए डाउन था, वरना 6 महीने में लगभग 20% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। और आवास फाइनेंशियल सही शेयर है इस पॉइंट ऑफ व्यूज पे। अगर आप लोग यहाँ पर इसका पी वगैरह भी देखोगे तो मुझे हिसाब से सही मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 30 के पी पे मिल रहा है। थोड़े दिन पहले लगभग 23 के पी पे मिल रहा था, तो परचेस अभी भी कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी की अर्निंग वगैरह इंक्रीज कर रही है, बढ़िया शेयर है ये वाला, कोई भी ऐसा उसमें मेजर इशू नहीं है। इंडियन शेल्टर रिसेंट का आईपीओ है, अभी 2-3 साल पहले ही आया था, तो यहाँ थोड़ा सा एक इशू फंस जाता है। बट अगेन रखना चाहो रख सकते हो। जब से आईपीओ आया था मार्केट गिर रही है, उसके बाद भी ये ऑल टाइम हाई पे आप लोग को ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। करंट लेवल पे परचेस करना कोई अगर चाह रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। मार्केट कैप इसका स्मॉल लिमिट कह सकते हो आप लोग। ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है और कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो हर साल आप लोग को इंक्रीज करते हुए मिल रहा है, तो वो अपने आप में एक अच्छी बात है। रखना चाहो पोर्टफोलियो में आराम से रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट भी इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं।
मैंने कहा था हाउसिंग सेक्टर पे इन सब नौटंकी का फर्क नहीं पड़ेगा भाई। कोई भी अगर इंडियन हाउसिंग सेक्टर है तो उसको यूएसए से कोई मतलब नहीं है। तो हाउसिंग सेक्टर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, चाहे आप लोगों के पास कोई सा भी शेयर हो। बैंकिंग भी ठीक है। मेन जो इशू फंसेगा वो आईटी का फंसेगा और स्टील का फंसेगा। तो दो सेक्टर अभी अवॉइड करो। बाकी कल मार्केट बंद है, मार्केट आप लोग की परसों ओपन होगी। परसों मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।